हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र में आप देखोगे बिहार बोर्ड में, यदि हम बात करें बिहार बोर्ड में लेकर, तो बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना बिहार बोर्ड में जो 2 नंबर में 5 नंबर में छोटा छोटा करके पूछ लेता है। जैसे स्वतंत्रता क्या है, न्याय क्या है, ये इतना छोटा छोटा शब्द होता है ना, यही 2 नंबर में आ जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जानना होगा क्योंकि ये 2 नंबर में आते रहते हैं और इसको और डिस्कस करोगे बहुत लंबा चौड़ा तो 5 नंबर में आ जाते हैं। तो हम बताना क्या चाहते हैं, सुनो। 2024 में जो बाबू और बॉबी पेपर देने वाले हैं, देने जाने वाले हैं 2024 में, तो उनको यदि लग रहा है कि मेरा पॉलिटिकल साइंस बहुत वीक है, कमज़ोर है, तो यकीन मानो कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो जाएगा कि मेरा पॉलिटिकल साइंस अब लगता है कि कुछ कल्याण हो जाएगा। हम आपको बता दें कि 50 क्वेश्चन 2 नंबरिया देंगे। 50 क्वेश्चन 2 नंबरिया, ठीक है। अब 50 क्वेश्चन 2 नंबरिया में से एकदम हम गारंटी के साथ कहते हैं 15 में 15 लड़ जाएगा। 50 क्वेश्चन जो आज हम आपको 8 क्वेश्चन बताएंगे, ऐसे करके अगले 3-4 वीडियो में हम किसी तरह आपको 50 क्वेश्चन बता देंगे। आपको थोड़ा सा भी एहसास नहीं होगा कि मेरा कितना मतलब स्ट्रगल हम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, ये सब थोड़ा सा भी नहीं पता चलेगा क्योंकि हम हाव भाव में इतना बढ़िया पढ़ा देंगे ना, एक दलीय व्यवस्था एकदम व्यवहारिक तौर पर कि आप नहीं भी याद करोगे ना तो मुँह जुबानी याद हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं बाबू, 50 क्वेश्चन 2 नंबरिया देंगे, जिसमें से आपको उतना यदि पढ़ लेते हो ना तो 15 में 15 जरूर आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। दूसरा बात, 5 नंबरिया क्वेश्चन के लिए अभी सोचे नहीं है, लेकिन जैसे 50 क्वेश्चन 2 नंबरिया खत्म हो जाएगा तो उसके बाद से 5 नंबर वाला हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो, इतना ज़्यादा पढ़ाई करो, इससे देखो अपने दोस्तों के बीच शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चले और मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेट हो, ताकि हम भी मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाए। ओके, तब तक के लिए चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो बाबू तो भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आपको हम दिखा दें कौन कौन क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखो ये बहुत छोटा छोटा है, ये बड़ा बड़ा साइज में लिखा गया ना तो अब ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन होता है बहुत छोटा छोटा, देख रहे हो। ये सब आपको हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। पहले देखो, पहला क्वेश्चन बिहार बोर्ड में देखो तो बहुत बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ। कैसे पूछता है देखो ध्यान से। पहला पूछेगा एक दलीय व्यवस्था क्या है। आपको हो सकता है एक दलीय व्यवस्था के जगह पर कह दे एक दलीय प्रभुत्व क्या है, एक दलीय शासन व्यवस्था क्या है, ऐसे करके मतलब कई गो वैरायटी से पूछा जा सकता है। तो एक दलीय होता क्या है, देखिए। जब कोनो देश में एक ही दल के सरकार चलता है, एक ही दल के मतलब हुआ हमारे देश में आए तो हम देख रहे हैं कि 7-8 गो राजनीतिक दल है। भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ऐसे ऐसे अनेकों पार्टियां हैं। तो इस दल को हम कहेंगे बहुदलीय व्यवस्था। लेकिन एक क्वेश्चन क्या है, एक दलीय व्यवस्था। तो बहुदलीय का मतलब होता है जब किसी देश में 2 या 2 से अधिक दल हो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। लेकिन एक दलीय व्यवस्था है, इसका मतलब है कि जब किसी शासन प्रशासन को एक ही दल चलाता हो तो एक दलीय व्यवस्था होता है। जैसे जिस राजनीतिक व्यवस्था में केवल एक ही राजनीतिक दल हो उसे एक दलीय व्यवस्था कहते हैं, समझा। विश्व में सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक दल के प्रभुत्व से गुजरा हो। विश्व के अनेक देशों में एक दल का शासन और प्रभुत्व रहा है। कह रहा है भारत में एक लौता ऐसे एक दलीय व्यवस्था नहीं है। आज देखो तो हमारा देश बहुदलीय व्यवस्था को पालन करता है। लेकिन जब आज़ाद हुआ था ना देश, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय से लेकर 1967 तक एक दलीय व्यवस्था चला था, क्योंकि इस समय कोई दूसरा दल का सरकार बन ही नहीं रहा था। जब दूसरे दल के सरकार नहीं बन रहा था ना, तो इसी समूह को इसी समय के लोग बोल दिए थे एक दलीय व्यवस्था चल रहा है। तो 1947 से लेकर 1967 के बीच में, हालांकि देखिएगा तो 1977 तक ये चला गया। 1977 तक केवल एक ही दल, केवल कांग्रेस के सरकार बनता था। तो 1967 का नाम 77 तक एक दलीय व्यवस्था था। 77 के बाद देखो तो बीजेपी, जनता पार्टी, कई गो दल का सरकार बनने लगा। तो आज देखोगे तो हमारा देश बहुदलीय व्यवस्था हो गया है। तो एक दलीय व्यवस्था समझा क्या होता है, जब किसी शासन प्रशासन को चलाने के लिए एक ही दल की आवश्यकता पड़ती है उसी को एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। अब बहुदलीय का मतलब होता है जब किसी देश के शासन प्रशासन को चलाने के लिए अधिक दलों की आवश्यकता पड़ती है उसे बहुदलीय कहते हैं। यहाँ देखो वामपंथी दल से आप क्या समझते हैं। वामपंथी के देखो क्या होता है। वामपंथी एक विचारधारा है, एक पक्ष है जिसका कहना यह है कि जो हमारे समाज में सबसे निचले तबके के लोग होते हैं उनको उठाकर सभी जात पात में बराबर कर दो, ये भेदभाव नहीं करता है। इसका कहना यह है वामपंथी। वामपंथी का मतलब क्या होता है, वामपंथी लोग होते हैं, मतलब एक प्रकार के विचार होता है, लोगों का सोच होता है, जिसमें क्या कहते हैं वामपंथी दल राजनीतिक में उस पक्ष या विचारधारा को कहा जाता है जो समाज को बदलकर उसमें अधिक से अधिक आर्थिक और जातीय समानता लाना चाहते हैं। मतलब जाति में कोई भेदभाव नहीं, जाति में एकदम बराबर लाने वाले जो विचार होते हैं ना, उसी को हम वामपंथी कहते हैं। इस विचारधारा में समाज के उन लोगों के लिए सहानुभूति जतलाई जाती है जो किसी भी कारण से अन्य लोगों
की तुलना में पिछड़ गए हों या शक्तिहीन हो गए हों। तो जो हमारे देश में, हमारे शासन व्यवस्था में, हमारे समाज में ऐसे वर्ग जो बहुत निचले तबके के लोग बन चुके हैं, वो हमारे समाज से एकदम टूट चुके हैं, वो बिखर चुके हैं, दब चुके हैं, पिछड़ चुके हैं, उन्हीं समाज के वर्गों को, लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास ये विचारधारा करता है। जैसे लिखा वैसे लिख लेना, हम समझा रहे हैं वैसे भी समझ सकते हो। राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी लेती है, तो बताओगे? कह रहा है ना, राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी लेते हैं, मतलब किस प्रकार भाग लेती है राजनीतिक दल सरकार में, तो बताओगे? राजनीतिक दल सबसे पहले चुनाव लड़ती है। चुनाव लड़ने के बाद जो चुनाव जीतती है वो भारत की शासन व्यवस्था चलाने के लिए हकदार होती है। वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है। इस प्रकार राजनीतिक दल सरकार में भाग लेती है। तो सबसे पहले क्या होता है? चुनाव होता है। चुनाव लड़ोगे, जीतोगे, जीत हासिल करोगे तो सरकार बनाओगे, सरकार बन जाओगे तो जनता के लिए कार्य करोगे, और जनता के लिए कार्य करोगे तो उनके जन कल्याण के लिए कार्य करोगे, उनके देख रेख करोगे, और जो हारा हुआ पार्टी होगा वो आपका विपक्षी पार्टी होगा जो आपका आलोचना करेगा। इस प्रकार सरकार में राजनीतिक दल भाग लेती है। यहाँ देख लो, लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक आधार स्तंभ होता है। भारत में राजनीतिक दल सरकार में भागीदारी अनेक तरह से लेती है। सरकार बनाने के लिए सबसे पहले सभी राजनीतिक दल का चुनाव लड़ते हैं, मतलब चुनाव लड़ते हैं, और सरकार बनाकर राजनीतिक दल सरकार को चलाने का कार्य करते हैं। चुनाव हारने वाली राजनीतिक दल विपक्ष का भूमिका निभाती है, और राजनीतिक दल ही लोगों को सरकार मशीनरी से जोड़ता है, मतलब राजनीतिक दल के लोग सरकार मशीनरी मतलब मशीनरी मतलब कार्य करने वाले युक्ति से जोड़ती है, और लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाती है। लोगों के लिए सरकार क्या करती है? योजना बनाती है, लोगों तक पहुंचाती है और कार्य भी कराती है। एक हुआ 3 नंबर। 4 नंबर देखो, एक दलीय प्रभुत्व। एक दलीय प्रभुत्व का अर्थ क्या होता है? एक दलीय मतलब एक ही दल के प्रभुत्व है, दबदबा है, और दबदबा का मतलब शासन व्यवस्था, मतलब उससे प्रभुत्व का मतलब समझ सकते हो कि बहुत उसके पास पावर है। पावर यही जैसा शुरू होला, खाली झमकावला से थोड़ी हुई। पवन सिंह के जो डायलॉग है ना, ठीक उसी प्रकार काम करता है, एकदम सेम टू सेम काम करता है। एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली से तात्पर्य उस राजनीतिक व्यवस्था से है जहां केवल एक दल का ही प्रभुत्व होता है। जिस शासन प्रशासन में केवल एक ही दल के प्रभुत्व होता है वहीं एक दलीय प्रभुत्व कहलाता है। उसका दबदबा होता है, जो आदेश कह देगा वहीं आदेश लोगों को मानना पड़ेगा, अन्य पार्टियों को मानना पड़ेगा। यही एक दलीय प्रभुत्व होता है। एक दलीय प्रभुत्व वाली प्रणाली में कोई भी देश लोकतंत्र नहीं रह पाता है। जब किसी देश में एक दलीय प्रभुत्व होता है ना, तो वो देश लोकतंत्र नहीं हो पाता है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है सभी जनता का भागीदारी होता है, सभी जनता का अच्छा से कार्यों का निर्वहन हो जाता है। लेकिन जब एक दलीय प्रभुत्व होता है ना, तो उसमें दबदबा रहता है। मतलब ऐसे मानो कि उन्हीं का शासन प्रशासन है, हमारा कुछ है ये नहीं है, ऐसे माना जाता है। तो एक ही दल का वर्चस्व रहता है, प्रत्यक्ष रूप से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता है। जब किसी सरकार का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व होता है, दबदबा होता है, तो अन्य पार्टी का इसमें चुनाव निष्पक्ष तरीकों से नहीं हो पाता है। पैसा का लेन देन की जरूरत पड़ जाती है। मतलब वो जो कहेगा ना सामने वाला वही हो जाएगा। मतलब पावरफुल अपने आप को समझता है, बाकी सभी को दाब देता है ना, इसलिए ये एक दलीय प्रभुत्व के अंतर्गत रखा जाता है। निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार कीजिए। देखिए, हम आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये क्वेश्चन यहाँ दिख नहीं रहा होगा, नहीं लाल न है। देखो ये लिखा, निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार। निर्वाचन व्यवस्था का मतलब निर्वाचन व्यवस्था जो चुनाव कराती है ना, उसी को निर्वाचन व्यवस्था होता है। इसमें कुछ व्यवस्था जिससे हम कह सकते हैं सुधार करने की आवश्यकता है। कैसे हम सुधार कर सकते हैं? पहला, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू किया जाना चाहिए। इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेगी। कह रहा है कि जब चुनाव व्यवस्था आप करा रहे हैं तो सबसे पहले समानुपात प्रणाली लागू कीजिए। समानुपात प्रणाली का मतलब होता है सभी पार्टी में बराबर सीट बांटिए। बराबर सीट बांटा जाएगा तो पता चलेगा कि आपका कितना वोट मिला है, उनको कितना वोट मिला है, और फलाना को कितना वोट मिला है। तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? समानुपात प्रणाली बांटनी चाहिए ताकि बराबर सीट मिले। दूसरा सुधार करने वाली कार्य क्या है? संसद और विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों पर आरक्षण मिलनी चाहिए। कह रहा है कि संसद में, विधानमंडल में महिला का सीट 1/3 होनी चाहिए। दूसरा सुधार। तीसरा क्या है?
चुनाव में धन का प्रयोग को रोक लगानी चाहिए। मतलब चुनाव में देखते हो कि बम्पर मुर्गा बांट देता है, पैसा देता है, दारू पिया देता है, तो ये सब रोक लगानी चाहिए। जब ये सब रोक लगाओगे ना तो निष्पक्ष चुनाव होता है। और जब पैसा बांट दिया जाता है ना तो जिसके पास पैसा होता है उसका दबदबा फिर से आ जाता है, जिसके पास पैसा नहीं होता वो हार जाता है। बेशक वो बहुत बढ़िया सरकार चला सकता था लेकिन वो हारा हुआ इंसान कहलाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा तो था नहीं, बेचारा हार जाता है। और जिसके पास पैसा होता है लुटा देता है, जीत जाता है। लोकतंत्र ये नहीं होता है। आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकनी चाहिए। जो आपराधिक कैटेगरी के लोग होते हैं उनको चुनाव में भाग नहीं देनी चाहिए। ये बात समझोगे। छुआ, एकात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एकात्मक व्यवस्था का देखो, विश्व में व्यवस्था 3 प्रकार का होता है: एकात्मक, अर्धसंघात्मक, संघात्मक। जब किसी देश को चलाने के लिए एक ही सरकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसे हम कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। जब किसी देश में को चलाने के लिए 2 या 2 से अधिक सरकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसे कहते हैं संघात्मक। जब किसी देश को चलाने के लिए कभी एकात्मक, कभी संघात्मक की आवश्यकता पड़ती है तो उस व्यवस्था को हम अर्धसंघात्मक कह देते हैं। तो हमारा देश देखिएगा ना तो एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक तीनों में आ जाता है। कैसे? इस पर हम विशेष बात करेंगे, केवल एकात्मक यहाँ समझो। एक ही दल चलाने वाले जो सरकार होती है ना उसे एक एकात्मक कहते हैं। असंघात्मक बोलता तो क्या कहता? जब किसी सरकार को किसी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए 2 या 2 से अधिक सरकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसे कहते हैं संघात्मक। जैसे हमारे देश को चलाने के लिए क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों कार्य करती है। राज्य सरकार राज्य में कार्य करती है, केंद्र सरकार केंद्र में करती है, लेकिन दोनों ने कार्य करती है तो हमारे देश को चलाने के लिए 2 सरकार की आवश्यकता पड़ता है। यहाँ तक देखोगे तो पंचायती व्यवस्था को पंचायत मुखिया भी चलाने लगते हैं। तो 3 गो सरकार हो गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती सरकार। तो हमारे देश में 3-3 गो सरकार है। इसका मतलब यह है कि हमारा देश संघात्मक में आता है। किस में आता है बाबू? संघात्मक में। संघात्मक व्यवस्था क्या होता है? जब किसी देश को चलाने के लिए 2 या 2 से अधिक सरकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसे संघात्मक कहते हैं। एकात्मक मतलब क्या हुआ? जब किसी देश को चलाने के लिए एकलौता सरकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसे एकात्मक बोलते हैं। जैसे नेपाल में चले जाओ, जैसे ब्रिटेन में चले जाओ, वहाँ सरकार एक ही होता है, वहीं चला देता है। यहाँ लिखा हुआ एकात्मक व्यवस्था राजनीतिक संगठन की एक प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत या तो सरकार का केवल एक स्तर होता है या सरकार की इकाइयां केंद्र के अधीनस्थ होती है। ये हार्ड परिभाषा हो गया है, हम बोल रहे हूँ, लिख देना। जब किसी देश के शासन प्रशासन चलाने के लिए एक ही सरकार या एक ही समूह की आवश्यकता होती है तो उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश पारित कर सकती है। जैसे ब्रिटेन, नेपाल में एकात्मक शासन व्यवस्था है। बता देगा परिभाषा और उदाहरण, बस 2 लिख देना। अगर मान लो इसी टॉपिक पर संघात्मक बोल देता तो संघात्मक परिभाषा लिखना। संघात्मक प्रणाली किसे कहते हैं? तो बोलोगे जब किसी देश के शासन प्रशासन को चलाने के लिए 2 या 2 से अधिक सरकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे में भारत, अमेरिका आदि। ओके। स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्रता क्या होता है? स्वतंत्रता मतलब आजादी, लाइबर्टी। इसे क्या बोलते हैं? लाइबर्टी। स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द लाइबर्टी का हिंदी रूपांतरण है। मतलब लाइबर्टी से हिंदी रूपांतरण करके तब स्वतंत्रता लिया गया है। हालांकि आज वर्तमान समय इसे फ्रीडम भी कहते हैं। ठीक है। स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द लिबर्टी का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव या मुक्ति। मतलब बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाना स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब हमें पूरी तरह से आजादी चाहिए, ना आगे नाथ ना पीछे, पगा खा मोटा के भइल गधा। वैसे मतलब बंधन मुक्त, हमारे हाथ में किसी प्रकार के बंधन नहीं होनी चाहिए, जहां मन के वहां घूमे। तो होती कौन है रोकने वाली? तो ऐसे होता है इसका अर्थ। ठीक है। आगे बताएगी स्वतंत्रता किसे कहते हैं? बोलना ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट होती है उसी को स्वतंत्रता कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का छूट होता है उसी को स्वतंत्रता कहते हैं। दलीय प्रणाली के विभिन्न प्रकार देखो। दलीय प्रणाली, अभी ऊपर 1 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़ा था? एक दलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली का मतलब क्या होता है? जब किसी देश में एक ही दल का शासन व्यवस्था चलता है उसको एक दलीय प्रणाली कहते हैं। तो यहाँ बोला है कि प्रकार, तो दलीय प्रणाली लोकतंत्र का आधार होता है। यह जनता और सरकार के बीच कड़ी होता है। ये जो दल होता है ना, जनता और सरकार के बीच का एक कड़ी होता है, पुल होता है, जो जनता और सरकार के बीच को जोड़ता है। दल क्या होता है? टीम, संगठन। तो टीम क्या करता है? जनता के बाद सरकार तक, सरकार के बाद जनता तक कार्य करने का मतलब मंत्री जिस समूह में रहते हैं उसी को टीम कहते हैं, दल कहते हैं। तो क्या करता है? जनता और सरकार के बीच में क्या होता है? एक प्रकार के पुल के काम करता है, कड़ी के काम करता है। दलीय प्रणाली 3 प्रकार के होते हैं। एक दलीय मतलब जिस देश को चलाने के लिए एक ही दल की आवश्यकता पड़ती हो। द्विदलीय जिस देश में 2 दल हो, मतलब 2 पार्टी हो। बहुदलीय जिस देश में 2 या 2 से अधिक पार्टी हो। हमारे देश में ना आए देखिएगा तो 8 गो राजनीतिक पार्टी है केंद्र सरकार में।
कौन कौन? भाजपा मोदी वाला, कांग्रेस राहुल वाला, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, मार्क्सवादी इत्यादि। 5 6 मतलब 8 गो है टोटल। तो ई प्रकार बहु 3 गो हुआ। निर्वाचन आयोग क्या कहते हैं 5 नंबर होगा। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को बताएंगे। तब तक के लिए इतना बाबू लिख लो, जितना 8 गो क्वेश्चन बताए ना सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक ना। आपको यदि थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे लिए कमेंट सेक्शन में एक बात लिख दो कि बहुत बढ़िया रहा, कि खराब रहा, आगे की कहानी शुरू होगा कि नहीं होगा, कमेंट सेक्शन में लिख दो। ओके।